इसराइल की गजा में अस्पताल पर बमबारी, फलस्तीनियों का कत्लेआम, खवातीन बच्चों समेत 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। अस्पताल में मरीजों के अलावा हजारों फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। पाकिस्तान, तुर्किया, कनाडा, सऊदी अरब, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया की अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। आलमी इदारा सेहत की भी अस्पताल पर बमबारी की शदीद मजम्मत। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 4000 तक पहुँच गई। हजारों बच्चे और खवातीन शामिल। जख्मियों की तादाद 13,000 से बढ़ गई। बच्चों की बेगौर कफन लाशों ने हर दिल को दहला दिया। हजारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रफा बॉर्डर पर इसराइली हमले में भी 25 अफराद की जान चली गई। गजा के अस्पतालों में चंद घंटे का ईंधन रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन की रिपोर्ट। कहा, गजा में लोग पानी और गजाई किल्लत से मर रहे हैं। पानी की कमी और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में खदशात ज़्यादा हैं। हमलों में इदारे के 14 कारकुन मारे जा चुके हैं। गजा की बिजली और पानी कई रोज से बंद है। रफा सरहद पर अशिया खुराक के 100 ट्रक दाखिले के मुंतजर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। इसराइल ने गजा के लिए इमदाद की रसाई को हमास की कैद में मौजूद अपने शहरों की रहाई से मशरूत कर दिया। इसराइली कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह ने कहा कि यरगमालियों की वापसी तक इमदाद जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा, हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। 299 इसराइली फौजी भी मारे गए। हमलों में 30 अमरीकी, 4 चीनी शहरी हलाक, 13 अमरीकी शहरी लापता हैं। 1000 अमरीकियों ने इसराइल छोड़ दिया। 11 रोज़ पहले हमास के हमलों के बाद 5 लाख यहूदी आबादकार गजा के करीब अपनी बस्तियां खाली कर गए। हमास के रहनुमा खालिद मशाल ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को 6000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने इसराइल की यरगमाली लड़की की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन आज इसराइल का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुख्तसर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर बाइडन इसराइल, खित्ते और दुनिया के लिए एक नाजुक लम्हे में यहाँ आ रहे हैं। जो बाइडन ने जर्मनी, मिस्र और इराक के रहनुमाओं के साथ फ़ोन पर गजा जंग पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर इसराइल के दौरे के बाद उर्दन और फ़लस्तीन भी जाएंगे। इसराइल ने बड़ी जंग के लिए अमरीका से $10 अरब की फ़ौजी इमदाद भी तलब कर ली। एंटोनी ब्लिंकन ने तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कई घंटे मुलाकात की। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह भी इसराइल पहुँच गए। हमास के रॉकेट हमलों के बायस जर्मन वज़ीर आज़म महसूर सिफारत खाने में पनाह ली। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शुरका ने इसराइल की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के बायस मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। सेहोनी मुजालिम जारी रहे तो गजा के मसलूमों की मदद से कोई नहीं रोक सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ने कहा कि जो लोग ईरान से मुज़ाहमती फोर्सेस को रोकने का मुतालबा कर रहे हैं बखूबी समझ लें और कोई तवक्को ना रखें। गासिब सेहोनी हुकूमत पर मुकदमा चलाने का मुतालबा। सऊदी अरब ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। सऊदी काबीना का गजा की पट्टी में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में इसराइली मुजालिम पर यहूदी भी चुप न रहे। वाइट हाउस के बाहर सैकड़ों यहूदियों ने जंगबंदी के लिए मुजाहरा किया। वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। कुछ अफराद ने वाइट हाउस में दाखिले की कोशिश मगर पुलिस आड़े आ गई। मुजाहिरीन एहतजाजन फर्श पर बैठ गए और नारेबाजी की। उधर गजा शहर के कदीम चर्च ने अपने दरवाजे फ़लस्तीनियों के लिए खोल दिए। चर्च मुसलमानों और ईसाइयों के लिए पनाहगाह बन गया। चेयरमैन पीटीआई साइफर के जरिए फौज के हाई कमान पर दबाव डालना चाहते थे। साइफर केस में मरकजी गवाह आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। बयान की कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। बयान के मुताबिक चेयरमैन ने साइफर की कॉपी हासिल की और बाद में कहा कि कॉपी गुम हो गई है। 8 मार्च को साइफर से मुतालिक फॉरेन सेक्रेटरी का टेलीफोन आया जिसमें साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाने से मुतालिक बताया। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि 9 मार्च को साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म के हवाले की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साइफर मामले पर चेयरमैन पीटीआई को पहले ही आगाह कर चुके थे। आजम खान के बाद फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद भी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाह बन गए।
साइफर मामले ने पाकिस्तान की कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। 7 मार्च से आज तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म से ना कभी मिला, ना ही बात हुई। असिस्टेंट सेक्रेटरी यूएस डिपार्टमेंट डोनाल्ड लू को 7 मार्च को मदऊ किया। पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन में मुलाकात हुई। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसला, पोल डे 28 जनवरी को मुकर्रर करने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करेगा। हतमी हल्का बंदियों के साथ ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास सिंध में आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।